सभी श्रोताओं को वंदे मातरम। सरल स्वरांजलि राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल साहित्य समिति द्वारा संचालित पॉडकास्ट है, जिसके अंतर्गत सरल वाणी कविवर श्री कृष्ण सरल के साहित्य को समर्पित एक श्रृंखला है। सरल वाणी में आज सुनेंगे सरल जी की रचना तुलसी स्तवन, अभिषेक सरल के स्वर में। प्रस्तुत रचना महाकवि सरल के वर्ष 1995 में प्रकाशित महाकाव्य तुलसी मानस से ली गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्यकालीन भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत रामाश्रय शाखा के कवियों में अग्रगण्य रहे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का स्थान भारतीय जनमानस में बहुत गहराई तक है, जिसका प्रमाण शताब्दियों पूर्व अवधी भाषा में लिखे गए महाकाव्य श्री रामचरितमानस के द्वारा आज भी हमें प्राप्त होता है। वेदांत द्वारा पुनर्स्थापित वैदिक सनातन संस्कृति को विदेशी आक्रांताओं के दुष्प्रभाव से बचाने के सशक्त प्रयास तत्कालीन कवियों द्वारा किए गए थे, जिसका ज्वलंत उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास और अकबर के एक प्रसंग के रूप में हमें देखने को मिलता है। काशी में विश्वनाथ और अयोध्या में श्री राम के पुण्य आश्रय में रहकर प्रभु श्री राम को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके तुलसी ने अकबर द्वारा दिया गया सम्मान अस्वीकार कर दिया था। यह घटना आज के समय में प्रासंगिक बन पड़ी है। कविवर सरल जी ने सगुण भक्ति की काव्यधारा में लेखन करने से पूर्व अपने आराध्य कवि गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित महाकाव्य तुलसी मानस की रचना की थी। तुलसी मानस महाकाव्य से कुछ प्रसंग यहां प्रस्तुत हैं, तो आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम तुलसी स्तवन। कविवर सरल जी लिखते हैं, हे राम कथा के राजहंस तुलसी बाबा, हे राम कथा के राजहंस तुलसी बाबा, सच पूछो तो तुमने ही हमको राम दिया। वह राम रम गया जो भारत के जीवन में, वह राम दिया उसका प्रिय पावन नाम दिया। यह नाम हमें आपस में जोड़े रहता है, इसके ही कारण भारत राष्ट्र कहलाता है। यह नाम हमें अपनेपन की निधि देता है, भाईचारे के प्रबल भाव उपजाता है। कवि कुल में तो गोस्वामी तुलसीदास हुए, सच्चे अर्थों में उनकी कविता कविता है। उसके प्रकाश में हम जग को है देख सकें, हम देख सकें खुद को, वह कविता सविता है। हम देख सकें खुद को, वह कविता सविता है रामचरितमानस वह महाग्रंथ जिसने दुनिया के देशों में भी आदर पाया है। देती प्रकाश हैं हमें राम की लीलाएं, जो भूले भटके उनको मार्ग सुझाया है। कवि कुल चूड़ामणि काव्य गगन के मारतंड, कवि कौशल का छोटा सा कण मुझको दे दो। कवि कुल चूड़ामणि काव्य गगन के मारतंड, कवि कौशल का छोटा सा कण मुझको दे दो। जो जिया सार्थक जीवन तुमने इस जग में, उस जीवन का छोटा सा क्षण मुझको दे दो। उस जीवन का छोटा सा क्षण मुझको दे दो। अपने समकालीन रहे रहीम और मीराबाई जैसे प्रख्यात रचनाकारों से तुलसीदास को बहुत सम्मान प्राप्त होता था। जब तुलसी की ख्याति चरम पर थी, उस स्थिति का चित्रण करते हुए कविवर सरल जी लिखते हैं, श्री राम कथा के साथ स्वयं तुलसी भी थे पहुंच रहे अब सब लोगों के मन में। साधना किसी की व्यर्थ नहीं जाती है, अनुभूति हुई उनको अपने जीवन में। कविवर रहीम बन गए मित्र थे उनके, दोनों में पत्राचार हुआ करता था। वे मुक्त कंठ से तुलसी के गुण गाते, तुलसी का लेखन उनका मन हरता था। कवयित्री मीरा ने भी श्री तुलसी से उनके लेखन से पाया सुदृढ़ सहारा। जब डगमग नैया थी वरोध से उनकी, तुलसी के लेखन ने ही उन्हें उबारा। आगे सुनते हैं वह प्रसंग जब मुगल शासक अकबर द्वारा तुलसीदास को उनकी ख्याति के अनुरूप राज्याश्रय एवं उनके सम्मान में
मनसबदारी का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे राम भक्ति में लीन तुलसीदास ने अपने इस प्रसिद्ध दोहे से ठुकरा दिया था। हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। सरल जी कैसे अपने शब्दों में इस प्रसंग का श्रृंगार करते हैं, देखिए। आगरा राजधानी थी तब मुगलों की, सम्राट वहां आसीन रहे अकबर थे। दरबार कलाकारों को प्रश्रय देता, संगीत और कविता के गुंजित स्वर थे। सादर आमंत्रण भेजा श्री तुलसी को, कविवर दर्शन दें आप आगरा आए। है ख्याति आपकी राम कथा की फैली, हम लालायित हैं आकर हमें सुनाएं। हम भी अवश्य कुछ सेवा कर पाएंगे, सम्मान आपका हम भरपूर करेंगे। राज्याश्रय का अधिकार आपको होगा, मनसबदारी सम्मान सहित हम देंगे, मनसबदारी सम्मान सहित हम देंगे। यह पत्र मिला जब कविवर श्री तुलसी को, होकर विनीत अति दिया तुरंत ही उत्तर। श्रीमान पत्र के हित में आभारी हूं, सम्राट आप मैं तो प्रभु का हूं अनुचर। सम्राट आप मैं तो प्रभु का हूं अनुचर। मनसबदारी दे चुके राम जी मुझको, मनसबदारी दे चुके राम जी मुझको। प्रभु ने लिखकर वह पट्टा मुझे दिया है, जब नहीं पूछता था कोई भी मुझको, तब श्री प्रभु ने ही उपकृत मुझे किया है। फिर विश्वनाथ की शरण रह रहा हूं मैं, इन दोनों से तो बढ़कर और नहीं है। मैं रहा अयोध्या अभी रह रहा काशी, इनसे बढ़कर तो कोई ठौर नहीं है। मैं रहा अयोध्या अभी रह रहा काशी, इनसे बढ़कर तो कोई ठौर नहीं है। सम्मान आप जो मुझे चाहते देना, है खेद मुझे स्वीकार न कर पाऊंगा। मेरे स्वामी प्रभु राम और मैं सेवक, अब नहीं किसी का चाकर कहलाऊंगा। कल्पना नहीं थी तुलसी इतने ऊंचे, मनसबदारी का लालच भी ठुकराया। आगरा और मैं दोनों हुए अकिंचन, मैं था अजेय इस कवि ने मुझे हराया। आगरा और मैं दोनों थे हुए अकिंचन, मैं था अजेय इस कवि ने मुझे हराया। अंत में इस प्रकरण में निष्कर्ष पर पहुंचते हुए सरल जी लिखते हैं कि जिन पर सोना चांदी या हीरे मोती हैं, जिन पर सोना चांदी या हीरे मोती हैं, वे भावों से निर्धन वे कवि को क्या देंगे। कवि स्वयं उन्हें वह कई पीढ़ियों को देता है, धनिक खोखले बादल वे क्या बरसेंगे। कवि स्वयं उन्हें वह कई पीढ़ियों को देता है, धनिक खोखले बादल वे क्या बरसेंगे। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास पर प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल की इस रचना में यही संदेश निहित है कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी साहित्यकार को आदर्श मूल्यों के अनुरूप किसी भी प्रलोभन को अस्वीकार करते हुए अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। अपने आराध्य कवि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा स्थापित इस विलुप्त प्राय परंपरा को कविवर श्री कृष्ण सरल ने आत्मसात कर आजीवन उसका निर्वाह किया। शहीदों और क्रांतिकारियों पर विश्व में सर्वाधिक लेखन करने वाले प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल को महाकाल की नगरी उज्जैनी में 7 दशकों तक साहित्य साधना करते हुए 15 महाकाव्यों सहित 125 ग्रंथों का प्रणयन करने का अवसर मिला। जीवन के उत्तरार्ध में सरल जी ने ईश्वर भक्ति पर जिन महाकाव्यों की रचना की, उनमें प्रमुख हैं विवेक श्री, तुलसी मानस, सरल रामायण, सरल सीतायन, महाबली हनुमान, कृष्ण काव्यम और हजारों सूक्तियां। स्वयं को अमर शहीदों का चारण कहलाने मात्र की अभिलाषा रखने वाले कविवर श्री कृष्ण सरल का मूल्यांकन करते हुए
निवर्तमान जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी लिखते हैं, श्री कृष्ण सरल वास्तव में सरलता की मूर्ति थे। उनके अभिमान रहित स्वाभिमान की मैं प्रशंसा करता हूं। शहीदों पर इतनी कृतियों के सर्जक के रूप में सरल जी इतिहास में सदा स्मरण किए जाएंगे, क्योंकि कीर्ति यस्य सजीवति, अर्थात जिसकी कीर्ति है वही अमर है। तो हम पहुंच गए हैं सरल वाणी के इस अंक के अंतिम पड़ाव पर। जाने से पूर्व आपके लिए और विशेषकर पॉडकास्ट से जुड़े सभी विद्यार्थियों के लिए एक संदेश। राष्ट्रकवि सरल जी तथा उनके साहित्य के विषय में प्रामाणिक जानकारी आप हमारी स्वनिर्मित वेबसाइट श्रीकृष्णसरल.com से प्राप्त कर सकते हैं। सरल जी से जुड़ने या फिर सरल स्वरांजलि जैसे हमारे अन्य प्रकल्पों को और लोकोपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं आप वेबसाइट पर ही दिए गए ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। एक नई रचना के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।